हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल ऑल आउट एग्जाम स्टडी में स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे परसेंटेज से रिलेटेड जो है क्वेश्चन। जबकि मैंने आपको पहली क्लास जो थी परसेंटेज की, उसमें मैंने आपको परसेंटेज के फार्मूलेस जितने थे सबको बताया था, उसको कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में अच्छी तरह से बताया था और कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बताया था। और परसेंटेज चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, इन सभी परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज उन क्वेश्चन को हम इस वीडियो में देखेंगे। लास्ट तक बने रहिएगा और बहुत ही आसानी से आपको पूरा मेथड समझाऊंगा, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और ट्रिक्स भी बताऊंगा कैसे इस ट्रिक्स से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके पहले 7 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था, तो आज उसी को आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आज देखेंगे। तो देखेंगे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों दिया गया है किसी कक्षा में 200 विद्यार्थी हैं। यदि 200 विद्यार्थी हैं, यदि 156 विद्यार्थी पास हुए हैं तो फेल का प्रतिशत ज्ञात करो। इसमें 200 विद्यार्थियों में से 156 विद्यार्थी पास हुए हैं, तो फेल का जो है परसेंटेज निकालना है। तो दोस्तों 200 विद्यार्थियों में 156 पास हैं इतने टोटल विद्यार्थी ये हैं। तो फेल विद्यार्थियों की संख्या कैसे निकालेंगे? 200 में से 156 माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ से 4 आएगा, और 9 में से 5 जाएगा तो फिर 4 आएगा। तो 44 विद्यार्थी जो हैं ये फेल हैं, ये आपके फेल हैं 44 विद्यार्थी। तो यह जो है टोटल इसका परसेंटेज निकालना है, कितने परसेंटेज हैं 200 के। तो दोस्तों 44 बटे आपका कर देंगे 200, 44 बटे 200 गुणे 100। इस तरह से यहाँ पर हमारा परसेंटेज निकल जाएगा। फेल विद्यार्थियों का परसेंटेज हम निकालेंगे, फेल विद्यार्थी बटे टोटल विद्यार्थी गुणे 100। पास विद्यार्थियों का परसेंटेज अगर निकालना होता तो टोटल पास विद्यार्थी बटे फेल विद्यार्थी बटे टोटल विद्यार्थी गुणे 100। तो दोस्तों इसको फटाफट काटेंगे तो आपका इसका आ जाएगा 22% विद्यार्थी आपके फेल हुए हैं, और पास होने की विद्यार्थियों की संख्या 100 में से अगर 100% में से 22% आपके फेल हैं तो 8, और यहाँ पर 9 में से 2 जाएगा तो 7, 78% विद्यार्थी आपके पास होंगे। तो आप यह कह सकते हैं कि 78% विद्यार्थी पास हैं और 22% विद्यार्थी फेल हैं। लेकिन हमें फेल का पूछा है क्वेश्चन में, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ये हो जाएगा। मैं इसे आपको समझाने के लिए एक्स्ट्रा बताया। तो दोस्तों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 आपके मोबाइल स्क्रीन पर। दोस्तों दिया है किसी कक्षा में कुल 1200 विद्यार्थी हैं। टोटल 1200 विद्यार्थी हैं आपके किसी कक्षा में, 1200 विद्यार्थी हैं। ओके, और यदि लड़कों का प्रतिशत 70% है, लड़कों का परसेंट जो है आपका 70% है, तो लड़कियों का पूछा है, लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। अगर लड़कों का परसेंट 70% है तो लड़कियों का संख्या जो होगी दोस्तों 30% की होगी। लेकिन 30% नहीं पूछा है, बल्कि पूछा है कितने लड़के होंगे। तो बताना है 1200 में से 30% कितने लड़के होंगे, कितनी लड़कियां होंगी। 1200 का 30% कितना होगा? 1200 का दोस्तों हम 30% निकालेंगे, और क्योंकि लड़कियों की संख्या 30% है तो हमें संख्या निकल जाएगी। ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से लगाते हैं और बहुत कम समय में लगाते हैं दोस्तों। तो इसको हो जाएगा आपका 30%, 30 बटे 100। यहाँ फटाफट इसको काटिएगा। बारतियाँ ये आपका 36, और यहाँ पर आपका ये वाला 0, 30 में 12 से गुणा करोगे 360 लड़की आपका हो जाएगा। यहाँ पर 360 लड़कियां होंगी, और 360 लड़कियां 30% हैं 1200 की। ये भी आपको याद होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करते हैं। इसके अलावा आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि
1200 लड़के हैं, 1200 का आप 70% निकाल लीजिए। तो जितने लड़के होंगे उतने, जितने जैसे 1200 लड़के हैं, ये थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा है, इसका 70% निकाल दो। कितने लड़के हैं, 70% लड़के हैं, तो लड़कों की संख्या हम निकाल लेंगे यहाँ पर। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 2 जीरो कट जाएगा, तो यहाँ से 7 दूनी 14, हासिल 1, 7 के साथ 1 8, 840 जो हैं आपके लड़के हो गए। लड़कों की संख्या 800, लड़कों की संख्या यहाँ पर, लड़कों की संख्या आपका 840 हो गया। और लड़कियों की संख्या, टोटल लड़कियों की संख्या 1200 है, तो 840 माइनस कर देंगे। इसके बाद आपका 360 यहाँ पर दोस्तों तब भी करेक्ट आंसर आएगा। लड़कियों की संख्या आपका 360 तब भी आएगा। आप इस तरह से भी लगा सकते हैं और इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों को दोनों तरीका बता दिया हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर दोस्तों अच्छा लगा हो तो वीडियो को अभी फटाफट लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या क्लासें अच्छी लग रही हैं। अगर क्लासें अच्छी लग रही हों तो मैं और सारी क्लासें लेकर आऊँगा, नहीं तो मैं यहीं पर क्लासों को, इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद बंद कर दूंगा और दूसरे सब्जेक्ट में पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। जीके जीएस के भी चल रहे हैं, करंट अफेयर के चल रहे हैं, इन सारे चीज़ों पर फोकस करना शुरू कर दूंगा। लेकिन मेरा सब्जेक्ट मैथ है, इसलिए मैथ ज़्यादा फोकस करने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग सपोर्ट करोगे और थोड़ा अच्छी तरह से पढ़ाऊँगा, बोर्ड पे आके पढ़ाऊँगा, लेकिन आप लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। एक बार गौर से क्वेश्चन को देखेंगे। किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आय का 15% और 35% भोजन पर 20% कपड़ों पर खर्च करे। यदि उसकी बचत 3300 है तो उसका कुल कितना आय है। माना उसकी बचत आय का प्रतिशत कितना होगा। जो उसका बचत आय का प्रतिशत कितना है, तो दोस्तों उसका टोटल जो है, आप 100 में से 100% है उसका जो है टोटल आमदनी, उसकी टोटल आय जो है, उसकी कुल आय 100% है, उसमें से वह 15% वह शिक्षा पर ख़त्म करता है तथा 35% वह भोजन पर ख़त्म करता है और 20% वह जो है अपने कपड़ों पर खर्च करता है। तो उसका टोटल जो बचता है उसको अगर जोड़ेंगे 30, 20, 50, 50, 10, 60, 70, 100 में से 70 को घटाएंगे। इसको जब इन सब तीनों को जोड़ेंगे तो ये 70 होगा। 70 में 100 में से घटाएंगे तो 30% उसका बचता है। और उस 30% को वो बता रहा है कि उसका 3030 रुपये का, यदि उसकी बचत 3030 रुपये है, 30% बचता है, उसकी जो आय है 30% आय है, बचत आय है, और वह जो है कितने के बराबर है, 3300 रुपये के बराबर है। तो उसका कुल आय पूछा है, उसकी कुल कितनी आमदनी है, उसका कितना आय है, वह कितना कमाता है। 3300 रुपया अगर 30% है तो 100% उसका आमदनी है। तो 30% में अगर 3300 रुपया आता है तो आप यहीं से गुणा कर सकते हैं। 3 त्रिक का 90, 3 में यहाँ से गुणा करेंगे तो 90% हो जाएगा और इसका आधा निकाल के आप इसमें जोड़ देंगे, 100% आ जाएगा। एक तो ट्रिक ये हो गया। आप यहाँ 3 त्रिक का 90% हो जाएगा और 3 से यहाँ गुणा कर दोगे तो 90% इसका आय हो जाएगा। और आपका बचता है 10%, तो 10% इसका, इसमें 3 से भाग करके निकाल लीजिए 1100, 90% जोड़ दोगे तो पूरा 100% आ जाएगा। ये मैं आपको एक शॉर्टकट ऐसे आप बिना पेन उठाए ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बात कर लेता हूँ इसको कैसे सॉल्व करेंगे। उसकी 100% आय निकालनी है, 100% आय निकालनी है। अगर यह 3300 उसका 30% का है तो 100% की जो आय होगी आप इस तरह से निकालेंगे। 30% की आय, आप जो उसकी 30% की आय है उसको निकालेंगे, बटे कितना परसेंट है गुणे 100 से भाग करेंगे, आपका निकल जाएगा। अब इसको काटिएगा। जब इसको काटेंगे तो यहाँ आएगा आपका 110 गुणे 100, आपका ये वाला 100,
यहाँ से गुणा करिएगा, नीचे आ जाएगा। तो आप यहाँ पर गुणा जब करेंगे 1100 से 1010 से 100 में, तो आप 3 जीरो पीछे लगा दीजिए और 11 सामने लिख दीजिए। उसकी कुल आय 100% आय जो है दोस्तों, उसकी जो है 11 सैकड़ा हज़ार 10,000 11,000 है। 11,000 उसकी कुल आय है, जिसमें से वह 15% आपका शिक्षा पे, 35% रोटी पे और 10% जो है भोजन पे 35% और 20% वो कपड़े पे ख़त्म करता है। तो 30% उसको जो बचता है वो 3,300 रुपये के बराबर होता है। लेकिन टोटल उसका खर्च जो है दोस्तों 11,000 का है। तो दोस्तों इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर आपका 11,000 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों देखेंगे क्वेश्चन, किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 65% वोट मिला। जो जीतने वाला उम्मीदवार था उसे 65% वोट मिला और हारने वाले को तब मिला होगा 35% वोट मिला होगा। 65% जीतने वाले को मिला, 35% हारने वाले को मिला, तथा वह 1200 वोट से जीत गया। 65% जिसको मिला वो 1200 वोट से जीत गया। तो बात करेंगे तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े, कितना टोटल वोट पड़ा था, जो उस क्षेत्र का चुनाव का जितना वोट पड़ा था उसको हमें ज्ञात करना है। 65% पाया और यह 35% पाया, लेकिन यह 1200 वोट से जीत गया। तो दोस्तों यह 35% या 65% पाया, तो टोटल अगर बात करें 65% में से 35% घटाएंगे तो हमें यह पता चल जाएगा कितना परसेंट यह एक्स्ट्रा पाया है। 65% में से 35% हटाएंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि यह 35% ही पाया और यह 65% पाया, तो जितना ज़्यादा पाया है उतने ही वोट से जीता है, उतने ही वोटों से जीता है। 1200 वोट वही है। तो आप देखेंगे इसमें अगर 35 घटाएंगे तो 30% वोट यह ज़्यादा पाया है। इससे 65 वाले परसेंट से 30% वोट यह ज़्यादा पाया है और 30% वोट जो ज़्यादा पाया है तो 1200 वोटों से जीत गया है। कहने का मतलब 30% वोटों में 1200 वोट मतदाता हैं। 30% वोटों में 1200 मतदाता हैं, तो 100% वोटों में कितने मतदाता होंगे, इसका क्वेश्चन है। तो दोस्तों 100% में कितने मतदाता हैं, तो अगर 1200 मतदाता हैं आपके, 1200 मतदाता हैं 30% में दोस्तों, इस तरह से इसको निकालेंगे। तो अगर 30% में 1200 मतदाता हैं तो 100% में जब इसको करोगे तो 1200 भागे यहाँ 1200 से यहाँ 100% इसको बनाएंगे। तो 100% जब बनाएंगे तो यहाँ से यहाँ गुणा हो जाएगा, 30 यहाँ पर आ जाएगा, आपका यहाँ पर 30 आ जाएगा और यहाँ 100 से यहाँ जब गुणा करोगे तो 100 से वहाँ भी गुणा करना पड़ेगा। इस तरह से इसको आप कर सकते हैं। और जब इसको काटोगे तो आपका आ जाएगा 3 चौका 12 और आपका 3 जीरो 4000, टोटल जो वोट थे 4000 वहाँ के थे। पूरा मतदान वहाँ की जो वोट थी, टोटल वोट वो 100% जो वोट थी वे 4000 थी। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व किया जाता है। दोस्तों देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपका 12 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। यहाँ पर बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक चाहिए। क्वेश्चन को देखते चलिएगा और समझाते चलेंगे। 35% लाना अनिवार्य है अंक। एक विद्यार्थी को 31% अंक प्राप्त हुए तथा 32 अंकों से फेल हो गया। 31% अंक प्राप्त हुए, कहने का मतलब विद्यार्थी 31% अंक लाया है, 35% लाना था और 31% लाया है, तो कितना कम परसेंट लाया है। पास होने के लिए उसे 35% चाहिए था, उसने 31% लाया है। तो दोस्तों 4% उसने कम लाया है। जब माइनस करेंगे तो 4% कम अंक उसने लाया है और
कह रहा है 32 अंकों से वह फेल हो गया। तो कहने का मतलब 4% जो है, 4% के अंदर में आपका वह 32 नंबर आ रहा है। 4% से फेल है तो 4% बराबर 32 नंबर के होगा। तो 100% उसका टोटल अंक पूछा है, टोटल पूर्णांक पूछा है, परीक्षा का पूर्णांक पूछा है, तो परीक्षा का पूर्णांक हो जाएगा 32 भागे 4 गुणे 100। इसको सॉल्व करेंगे और इसका पूरा आसानी से इसका आंसर निकालेंगे। क्या होगा इसका आंसर? 32 भागे 4 गुणे 100 करेंगे तो फटाफट इसका आंसर आ जाएगा। तो देख लेते हैं। 4 8 32, यहाँ पर कट जाएगा, 8 गुणे आपका 100 आ जाएगा और गुणा करेंगे 800, उसका पूर्णांक था, पूर्णांक 800 था दोस्तों। पूरे उस परीक्षा का पूर्णांक जो था 800 था। तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और देखेंगे, उसके बाद इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर आप 13 देख रहे होंगे, आपके मोबाइल स्क्रीन पर होगा। बहुत ही खतरनाक सवाल आपको लग रहा होगा। दिया है किसी परीक्षा में 90% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए तथा 75% गणित में पास हुए तथा 75% दोनों में पास हुए, 70% दोनों में पास हुए, तो फेल का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसका हम वेन डायग्राम में आपको बताएंगे, वेन आरेख में इसको आपको समझाएंगे। फटाफट आप देखिएगा। आप यहाँ देखेंगे, ये हमारा है हिंदी। बहुत ही आसानी से और बहुत सरल भाषा में समझाएंगे। 90% कह रहा है 90% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए। चलो ठीक है, मैंने मान लिया 90% हिंदी में पास हुए और कह रहा है 75% गणित में पास हुए। ठीक, मैंने कह दिया 75% आपका गणित में 75% पास हुए। लेकिन दोस्तों कह रहा है 70% दोनों में पास हुए। जो ये दोनों में पास होने की संख्या है 70% है, 70% है, इसको याद रखिएगा। दोनों में, हिंदी और गणित दोनों का मिला के आपका 70% पास हुए हैं। तो सिर्फ और सिर्फ इसमें अगर 70% पास हुए हैं, 70 और इसमें 90% पास हुए हैं, तो 70% दोनों में पास हुए हैं। तो 20% दोस्तों, 20% केवल और केवल 20% आपका यहाँ पर देखिएगा, 20%, 90 से 70 माइनस करेंगे तो यहाँ 20% होगा। केवल और केवल वे हिंदी में पास हुए हैं। 20% केवल हिंदी में पास हुए, हिंदी में पास हैं। और यहाँ पर अगर बात किया जाए 75%, 70% दोनों में पास हैं, हिंदी गणित दोनों में। तो दोस्तों यहाँ 75 में से अगर हम जो है 70 माइनस करेंगे तो 5% सिर्फ जो है 5% यहाँ आपके सिर्फ और सिर्फ गणित में पास हुए हैं। 5% विद्यार्थी गणित में पास हुए हैं। तो 5% विद्यार्थी केवल गणित में पास हैं। तो दोस्तों इस तरह से देखेंगे, 20% आपके जो है सिर्फ और सिर्फ हिंदी में पास हैं और 5% आपके जो है गणित में पास हैं। 70% केवल जो है दोनों सब्जेक्ट में पास हैं, केवल दोनों सब्जेक्ट में पास हैं। तो पास हैं, तो टोटल पास होने वालों की संख्या कितनी होगी? अगर यह हमें पता चल जाएगा तो हम फेल होने वालों की संख्या निकाल लेंगे। तो दोस्तों देखेंगे कैसे निकालते हैं। अब यहाँ देखिएगा, 70 प्लस 20, इन सबको जोड़ेंगे, 20 प्लस 5, 70, 20 90, 5 95। 95% लड़के जो हैं, कोई हिंदी में पास है, कोई गणित में पास है, कोई दोनों सब्जेक्ट में पास है। कहने का मतलब 95 लोग % पास हैं और 100 में से 95 पास हैं, तो 5% सिर्फ और सिर्फ फेल हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 5% फेल होने की संख्या है। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को लगाया जाता है वेन आरेख से।
चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और समझ में भी आ जाती हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को और कराऊंगा आगे, और एक एक स्टेप ऊपर बढ़ते जाएंगे दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाएंगे और आपको अच्छा लगेगा। और इस तरह से ग्राफ बनता जाएगा। आपको परसेंटेज का क्वेश्चन कराना स्टार्ट किया हूँ, परसेंटेज के बहुत सारे क्वेश्चन लाऊंगा, बहुत सारे क्लास कराऊंगा, टेंशन मत लेना। मैं पेन और कॉपी पे ज़रूर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन सॉलिड और ठोस पढ़ा रहा हूँ। और वक्त आएगा तो बार बार कह रहा हूँ बोर्ड पे पढ़ाऊँगा और पूरा अच्छी तरह से पढ़ाऊँगा। अभी भी आप सपोर्ट करिए ताकि हम वहाँ तक पहुँच सकें, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो दोस्तों फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।